अज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से वे कि जो ढोंगी बेईमान मकार जल साज लोग ने इन्होंने चैलेंज करना, इनको चैलेंज करना। ये जो लोग कहते हैं जी हमारे पास जिन और जन्नात हैं और यतीम और बेवा और मस्कीनों से जो माल खाते हैं, इनको मेरा एक ऐलान है, पीर खुरम मेरा नाम है, किसी भी जगह पे बैठे हैं, किसी मैदान में, किसी चौक चौराहे में, और ये मुझे बताएं कि इनके पास जिन है, तो मैं इनको बताऊंगा कि हमारे पास जो जिन है वो इनके बाप हैं, जो इनके पास जिन होंगे उनके बाप हैं। तो जिस इंसान के पास जिन होते हैं या कुछ ऐसी होता है, किसी का थापड़ा होता है किसी बुज़ुर्ग का, तो उसके तो सबसे पहले तो वो फिटनेस में होगा, उसका रंग रूप अच्छा होगा, फिटनेस में होगा, उसकी बॉडी अच्छी होगी, उसकी खुराक बहुत अच्छी होगी। फिर ये लोग कहते हैं जी जिन हड्डियाँ खाते हैं, काबा के रब की कसम है जिन हड्डियाँ नहीं खाता, जिन खुराक खाता है। जिन की दो कमज़ोरियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, एक गोश्त खाना, दूसरा अंडे खाना, अंडे पीना। अगर किसी के पास आए, अगर वो 100 पिएगा तो मैं 300 पीऊँगा, अगर वो 300 पीता तो मैं 500 पीऊँगा, अगर वो 10 पुश निकालता तो मैं 1000 निकालूंगा, वो 1000 निकालता मैं 2000 निकालूंगा। किसी भी मैदान में मेरा आस्ताना नहीं होगा, क्यों किसी का आस्ताना नहीं होगा। चौक चौराहे में बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, मैं उनको सबूत दूंगा। फिर ये बात करते हैं जिन चोरियां करते हैं, काबा के रब की कसम है जनात चोरी नहीं करते। अगर वो चोरी करें तो वर्ल्ड बैंक भरे हैं, उधर से करें। फिर अगली बात ये करते हैं जिन मक्कल जी वो मैं वो ज़ाफ़रान, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। अगर जन्नातों ने कुछ खाना हो तो ये जंगलात भरे हैं, इधर जाके खाएं ना। अवाम को जागर करना, अवाम बेचारे खुद फटे कपड़े पहनते हैं, इन पीरों को अल्लाह से अल्लाह सूट दे के आते हैं। खुद हमारे हज़ारों साल हो गए, हमारे बाप दादा के साथ थे। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। मेरी वालदा थी, वो कहती थी बेटा मैं इस कामों में नहीं आती। मेरी वालदा के साथ होते थे, मेरे पास बैठ के वो 3-3 सोंडा पी लेती थी। तो मैं जब उनको कहता था ये ऐलान करें, आप बताएं लोगों को आपके पास ताकत है, तो वो कहती थी बेटा मैं सादी सी औरत हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई मकसद नहीं है। आपका इशारा किन लोगों की तरफ है? जितने भी हम, जितने बेईमान जेलसाज लोग, जितने भी ये बैठे हैं गद्दियों पे आस्थानों में, इतने इतने बड़े पग्गे पहन के और प्रोटोकॉल और डबल डोर गाड़ियों जो कुछ है, उनका मेरा ऐलान है, बैठे आए, मैं ताबेदार हूँ जिस टाइम आप कहेंगे। ऑल वर्ल्ड में जो भी है, जो जादूगर है, अच्छा चलो और कुछ ना करे वो, अगर उसके पास कोई ताकत है, अगर उसके पास कोई चीज़ है तो इतना करे कि मैं ना पी सकूं। अगर उसके पास कुछ हो, इन लोगों के पास कुछ हो। अब देखो बाबा जी है ना मेरे साथ, मुझे उन्होंने एक बॉन्ड दिया, वो 50 लाख का मेरा लगा है। उन्होंने कहा बेटा ये गरीब अवाम है, इनसे कुछ नहीं लेना, ये बेचारे मस्कीन लोग हैं, आपके पास आते हैं तो आप इनका इलाज करो। बाबा जी का जिक्र कर रहे हैं? सैयद आजज मासूम शाह, सैयद आजज मासूम शाह मिस्र के रहने वाले। पूछे सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा जी। नज़र आते हैं जैसे ये नज़र आते हैं, अभी भी खड़े हैं, नहीं आएंगे, अभी भी पास हैं, लेकिन उसका एक प्रूफ है ना। देखो मैं आपको कहता हूँ आप मीडिया वाली नहीं हो, आप पाकिस्तानी नहीं हो, तो आप क्या करोगी? तंग पढ़ के मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाओगी, अपना पासपोर्ट दिखाओगी, अपना दिखाओगी मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, इस जगह पे पढ़ी हूँ, तो प्रूफ है ना। मैं भी प्रूफ दे रहा हूँ। आम इंसान इतने अंडे तो नहीं पी सकता। जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं उनके पास भी बहुत सारी सी ऐसे करिश्मे कह लें या जादू कह लें या व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहें, उनके पास भी बहुत सारी सी हैं तो बैठ जाए, आए ये पार्क में बैठते हैं, हाँ बैठे ना, आए बैठे, इधर बैठे। अगर उनके पास कुछ हो तो वो खुद फिटनेस में हो ना, बेचारों से चला नहीं जाता, बतकों की तरह वो चलते हैं, ठीक है। लात उनके ख़राब होते हैं, पेट उनके निकले हैं, ठोडियाँ उनकी निकली होती हैं, तो उनके पास कुछ हो मैडम, तो वो पहले अपने आप को फिट करें ना। ये देखो मैं खड़ा हूँ, कब अगर रब की कसम है मैं कोई क्रीम नहीं लगाता, मैं चेहरे पे कोई साबुन नहीं लगाता, फिटनेस में हूँ, 50 साल मेरी एज है, बच्चे हैं मेरे 22, हर चीज़। आप मुझे अभी पुश निकलवा लें। आपका आस्थाना किस जगह? मेरा कोई आस्थाना नहीं, मैं जिधर खड़ा हो जाऊँ उधर ही मेरा आस्थाना है। वैसे मैं ढोकने पक्ष में होता हूँ, जिधर खड़ा करेंगे मेरा आस्थाना, मैं उधर बैठ जाऊँगा। पहले तो आप इन चीज़ों को प्रूफ करें ना, आप प्रूफ करें कि आपके पास जो ताकत है, जो इल्म है, जो कुल आपके जी, इसको प्रूफ करें। और फिर आप किसको यकीनी तौर पे, जहाँ अगर आपका जो हल्का अहबाब है, आप किसको चैलेंज करना चाहेंगे? मेरा पूरे वर्ल्ड को चैलेंज है। लेकिन जी वर्ल्ड की बात तो ना करें, ज़ाती दावत मेरी किसी के साथ नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मेरे सब जो जितने भी मज़हब वाले लोग हैं मेरे भाई हैं, जितने फ़िरक़ों वाले लोग हैं मेरे भाई हैं। लेकिन अगर कोई कहता है तो मैं तो 101 जगह प्रूफ दे चुका हूँ। मेरी वीडियो चढ़ी है, मैंने 1000 छपकिली खाई है, ये मेरा प्रूफ है।
मैं जिंदा तो मुड़ियाँ खा लेता हूँ, मेरा प्रूफ है। अंडे एक बार अंदर ला आज रहा हूँ। कितनी छिपकलियाँ खा रहे हैं आप अभी कोई नहीं खाई, आज कोई नहीं खाई। क्यों नहीं? ले आओ, मैं ले आओ, खा लेता हूँ। आपको लानी चाहिए थी ना। वीडियो में है मेरे पास, वीडियो में है, ये सारे गवाह हैं, ये सारे गवाह हैं, वीडियो में है, आपको दे देंगे, प्रूफ दे देंगे। आप रब्बे का कसम खा रहे हैं तो मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं जी तो ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं ये तो एक मुस्लिम के लिए हराम है, तो फिर कैसे आप उसे क्या प्रूव करके खाना चाहते हैं? ये बात आपने बड़े पॉइंट की है, ये मेरे बड़े पॉइंट की की है, बहुत पॉइंट की है। हज़रत अली रज़ा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला एक जगह पे बैठे थे ना, तो एक कुफार ने उसको 3 चीज़ें ला के दी। एक औरत, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इससे शादी करा दो, उन्होंने कहा करा दो। पैसा दिया, उन्होंने कहा ये गरीबों में बांट दो। तीसरी जो उन्होंने चीज़ दी वो जहर थी, उन्होंने कहा ये मेरे लिए, अगर अल्लाह चाहेगा तो मुझे नुकसान मिलेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नुकसान नहीं होगा। ये मेरा प्रूफ देने का ये मतलब था कि बाबा जी कहते हैं बेटा ये नली की बोटी है, आप खाओ कुछ नहीं होगा, मेरा दम होगा। तो वो प्रूफ देने का ये मकसद था। मेरे पीछे कोई है कि जो मुझे नुकसान नहीं होने देता, अल्लाह के बाद वो है। ये चीज़ें आपको हमारे सामने बतौर सोशल मीडिया या मीडिया आपको ये चीज़ें अपनी बताने की ज़रूरत पेश क्यों आई? मेरा ख्याल है जो पहले मैंने सवाल किया, उजागर करना, लोगों को उजागर करना। आप थोड़ी सी बात सुनिए कि अभी उजागर तो जाहिर है जो सेंस वाला है उसको ज़रूरत नहीं है, अगर वो कुरान पढ़ता है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी वली की, किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हुक्म रब्बी पे चलता है। अभी आपको मैं बार बार पूछ रही हूँ कि अभी आपको क्यों ज़रूरत पेश आई कि आप जो लोग बैठे हैं, जाहिर है जो भी कोई कर रहा है कुछ, वो उसका और अल्लाह का मामला है, जो उनको फॉलो करते हैं वो उनका और उनके अल्लाह का मामला है। आपको क्यों ज़रूरत पेश आई चैलेंज करने की कि मतलब आपको अपने आप को साबित करने के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें कि आप अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं? अच्छा, अगर मैंने प्रमोट करना होता ना तो मैं किसी भी चैनल में बैठ के 100-200 अंडा पीऊँगा, मैं प्रमोट हो जाऊँगा, पहली बात। दूसरी बात आपने की है कि अल्लाह इनको पूछे, तो फिर ये थाने क्यों बने हैं, कचहरियाँ क्यों बनी हैं? पूछने वाले लोग दुनिया में होने चाहिए मैडम। फ़िरौन आया ना तो उसके लिए एक मूसा भी आया है, इसलिए पूछना चाहिए। जिसके पास जो ताकत है वो पूछेगा। आपसे सल्लम ने फरमाया पहले तो आप जो ये बुराई हो रही है हाथ से रोको, नहीं तो मुँह से। अगर मुँह से भी नहीं कह सकते, डरते हो, तो फिर दिल के अंदर बुरा को किसी को। अगली बात, हर बात का परफेक्ट जवाब दूँगा, बात करें। अभी मेरे पास कुछ खड़े हैं लोग जो मुझे जवाब देने के लिए कह रहे हैं। मैं तो एक आम सादा सा इंसान हूँ, मुझे तो सीधी बात भी नहीं करनी आती है। महल्ले वाले गवाह कुछ चीज़ है जो मुझे कह रही है। एक्चुअली ये हमारे लिए प्रॉब्लम, यानी हम सब के सहने में एक सवाल वो ये है कि एक आदमी जो एक काम कर रहा है और उसके साथ के बहुत सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी कर रही हूँ, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक दूसरे को चैलेंज नहीं करते, इनफैक्ट किसी भी फील्ड में कोई मतलब वो नहीं ठीक पड़ती। ठीक। आपको क्यों ज़रूरत है? इकरारुल हसन क्यों जाली लोगों को पकड़ता है, क्यों नंगा करता है? कौन? इकरारुल हसन और कई बड़े बड़े एंकर हैं, क्यों करते हैं? जाली लोगों को पकड़, तो मैं भी जाली का ही कह रहा हूँ ना, नाम लेना, मैं जाली कह रहा हूँ, है ही जाली सारे। अभी तक कोई मेरे सामने नहीं आया है। देखो मेरी बात सुनो, जिनमें से मैं अपनी बात करूँ, मैं ये पीर नकीबुर रहमान साहब को जानती हूँ, हसन साहब को जानती हूँ, अच्छा, परिमान सरकार के जो गद्दी नशीन है, ठीक है, ठीक है, ये बैठे हुए हैं शाह की कालियाँ में जो गद्दी नशीन है, ठीक उनको जानती हूँ, ठीक है। ये सारे लोगों को मैं जानती हूँ, इनमें से किसको आप जानते हैं? मैडम आपको जो सबसे अच्छा लगता है ना, आपको जो सबसे अच्छा लगता है, अच्छा पीर है क्या? पीर क्या है? आसमान से उतरी गुलादा मखलूक है, हमारे जैसी लोग हैं ना। उसके बाद ये कहते हैं जी हम, हमारे पास एक चैलेंज होता है ना, दावा होता है कि मेरे नाल जन्नत ने जी, मेरे को दियो ने, परियां ने, मैं काबू की थी। जो कहते हैं काबू किया वो 10-12 छिपकलियां मैंने पकड़ के दसे। मैं समझती हूँ कि ईमान जिस तक मजबूत होता है ना, थोड़ी सी मेहनत के बाद वो, मैं भी, आप भी, ये भी, कोई भी आपसे चले कैटेगरी से ऊपर कह रहे हैं, नहीं मैं अदना सा इंसान हूँ, अगर बाबा जी हैं तो मैं सब कुछ काबू कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी रियाजत करके दें। वो मैं बात कर रही हूँ कि रियाजत करने की बात है, थोड़ी सी रियाजत। इस काम में चिल्ला कोई नहीं है मैडम, मैं यही ये गॉड गिफ्ट होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। इस आप नहीं लेना चाहते ना, मैंने जो नाम आपको चैलेंज किया आप जिस जो आपको सबसे पसंद है। अच्छा फिरके पे बात नहीं होगी, मज़हब पे बात नहीं होगी, और किसी चीज़ में बात होगी। अगर आपके साथ जन्नात हैं तो ये चीज़ें पड़ी हैं, इनमें से आपने क्या खाना है, क्योंकि जन्नात तो बड़ी बड़ी हैवी चीज़ खाते हैं। इन्होंने फुदू लगाया हुआ है। फुदू क्या लगाया? जन्नात हड्डियाँ खाते हैं, जन्नात कहना मदीने से निकल के हमें गले लगा रहे हैं। प्रूफ देना, प्रूफ दें। बैठे हैं इधर, बैठेंगे खुली कुचहरी लगाएंगे। मेरे साथ तो 6 जन्नात हैं जी। टिल्लू है जिन्ना दा प्यो है। टिल्लू कौन है? जिन्ना दा प्यो बख्त हुए, अल्लाह रखा है, अल्लाह कसम है, काठा और वैशी। वैशी दसी में वैशियाँ
वैशी दसेगा मैं वैशी हाँ। नारे तकबीर, ले आओ, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। तो अभी आप कितने अंडे खा रहे हैं ये बताएं। मैं जितने आप देंगे आप लेकर आए हैं ना सारे? लेके आए रखे। अच्छा एक और, मैं 10,000 अंडा भी खाऊंगा। पीर कोई हमें 200 अंडा खा के बताए, बैठेंगे तो साथ साथ आप तोड़ी जाएं, उसे पिलाई जाए, इधर से मुझे पिलाई जाए, देखो कि जाएंगे किधर। मेरे साथ तो मैं प्रूफ दूंगा ना, जनात पी रहे हैं, मैं ये प्रूफ दूंगा। और मैं कैसे प्रूफ दूंगा आपको? जनात हर बंदे को नज़र क्यों नहीं आते? असी डाल्टे की पैदावार, चीनी चाह पी पी, बोतलां जूस क्या खाते हैं, इतो पिज़्ज़ा ला लेता, उतो शोरमा ला लेता। ये इंसान की खुराक नहीं है मैडम। इंसान की खुराक है खजूर, दूध, शहद, ये चीज़ें हैं। तो जब हम 4 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हमारा दिल धक 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 करना शुरू हो जाता है। जब जन्नत को हम देखेंगे तो दिल नहीं फटेगा। तो उसके लिए एक प्रूफ है मेरे पास, वो प्रूफ मैं 101 दफ़ा दूंगा। इधर आया हूँ, अगर मेरे दिल में डर, अभी आया हूँ मैं, इस चीज़ का कलमा पढ़ना क्या थे ना, ये मरवा दे सा गोली चलसी, मैं कहा 101 गोली चले, 101 गो। और कब आदे रब दी कसम है, साढ़े को कोई गन, कोई छुरी, कोई पिस्तौल नहीं है। आ गया ओए तेन असी फसवा दे सा, मैं कहा फसा क्यों सी फस गए, क्यों हो जैसी। लेकिन अग तो दसना ना लोग, और लोग तन ते कपड़ा नहीं पाते। ये अवाम इतनी मुखलस है अपने पीरां नाल, तन ते कपड़ा नहीं पाते, अपने पीरां वा दे के आने। अपनी बेचारे चरपाई ते जुत्ती सही नहीं पाते, फटी जुत्ती होंदी है, फटी जुत्ती होंदी है। पीरां वा 8-8 10-10 हज़ार का खूसा दे देंदे, चरपाई ना कोई टुट्टी होंदी है, ये बेचारे आला तो आला बैड दे देंदे, खुद झुग्गी च रहिंदे, पीर साहब होरां दे महल होंदे। मैं पूछना ना, मैं प्रूफ मैं मारण शान शौकत मेरी 50 साल। आपका मकसद है कि आप लोगों को एक अवेयरनेस देना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस किस्म के लोगों के पास ना बच जाएं इनसे। अगर आप ये काम लोगों को हम नवा बनाकर आप जाकर वो जो लोग माशरे में ये काम कर रहे हैं उनका मुहासबा करें, वहाँ जाके खड़े हो जाए तो ज़्यादा। मीडिया सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है जी। ये जब बात करते हैं जो पूरे वर्ल्ड में पता चलता है ना, फिर वो जिधर भी होंगे मेरे पास ना आए। अल्लाह की कसम मैं लोगों को मना करता हूँ मेरे पास ना हो। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, भाई इनसे पूछो क्या है तुम्हारे पास। अगर वो कहता जी हमारे पास, हम दुआ करते हैं, अभी के बाद अगर दुनिया में किसी चीज़ का होता है तो वो माँ बाप, बेशक माँ बाप का दर्जा है। दुआ सा तेरी नहीं चाहिए, दुआ माँ प्यो कर सा, बेशक बड़ी बहन कर देगी, बड़ा भाई कर देगा, इलाके का बड़ा बुजुर्ग कर देगा, मस्जिद में मौलवी कर देगा। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कहता जी हमारे पास जन्नत है, तुसा क्या फिर आ जा, ए पीरां दा प्यो ही, ए जन्नतां दा प्यो ही, इस कोल बह जा थे इलाके च, आमीन। प्रूफ दे तेरे कोल केवे, ओ तुहानू फुद्दू जिहा प्रूफ देगा एक। मैं तो मदीने नमाज पढ़ के आना, पता लगे उस कुत्ता भी गले नहीं ला रहा। सानू माँ पे दर्श नहीं दिता, इलाके च मस्जिदां नहीं ने, मदरसे नहीं ने, जेड़े दसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि आखिरी नबी नहीं मनदा काफिर है। ठीक है, उस इस्लाम नाल कोई तलक नहीं, गल खत्म होगी। उस अगला पॉइंट दे, अगली गल कर, अगला पॉइंट वो कर, ओ केवे जन्नत दी बड़ी हैवी खुराक है। ते पीर साहब ते मैदे दे मरीज, पीर साहब ते शुगर दे मरीज, पीर साहब दिल दे मरीज, लोकां वा तुईज दसन गलियां च। काबा दे रब दी कसम है, काबा दे रब दी कसम है। अल्लाह कहना कुरान च, हक ते कसम चाहो। अल्लाह सूरज दी चाह रहा है, जमीन दी चाह रहा है, आसमाना दी चाह रहा है, हक ते कसम चाहो। खुद लाज किथों करासन? अमरीका। इत्थे कहूँ कैसन अमरीका आई साडा दुश्मन, लाज किथों करासन? मैं बड़े बड़े दसना। तो कोई गरीब आ गया दिल का मरीज, तुईज पा लै, तुईज पा लै। इन्होंने घर जाओ, इन्होंने बच्चों पूछो कितने तुईज पाए ने, कितने पाए ने, दसो भाई। मेरा हक है गल करना, तुहाडा हक है हक पहुँचाना। इस वास्ते मैं इत्थे आया। काबा दे रब दी कसम है, मेरे को गल भी नहीं होंदी सी। मैं वो इंसान हाँ, जदों मेरे वालदा फोत होए ने ना दसिया असीं तैनूं दसांगे गल किंज करना। दस रहे अल्हम्दुलिल्लाह दस रहे। दिलों के इलाज किए बंदे गवान A1 डॉक्टर का स्टार्ट पैसा असां नहीं पैंदे, डिलासिस गवान है खुद पीर ने शाह जी मेरे को कदी। हाँ ठीक हो, मेरा बेटा कैंसर पेशेंट, इन्हां दी बेगम कसम दो शुगर सी, 7 साल से और टीके लांदे सुन खत्म। 1.5 साल से बंद है। क्यों नहीं होंदा काम? लेकिन किसी बकरे ते नहीं होंदा, किसी मुर्गे ते नहीं होंदा, किसी चरगे ते नहीं होंदा, किसी हदिया ते नहीं होंदा, किसी चढ़ावे ते नहीं होंदा। काबा दे रब दी कसम है, 5 मस्जिदां दे पानी ते कम होंदा, 5 मस्जिदां। लेकिन इन्हां दी दुकानदारी बंद, इन्हां दी दुकानदारी बंद। ये गले ना रखन, इन्हां चूने लाने, चूने दी दिहाड़ियां लाणियां लोकां नाल। इन्हां दे बच्चे कित्थे पढ़न, कितने पढ़ने बच्चे? बड़े बड़े आला स्कूलों, बड़े बड़े आला कॉलेजों। ठीक है, बढ़िया बढ़िया आला प्रोटोकॉल। असी ना अपना पेट कट के, खुदा दी कसम अपना पेट कट के देने, अपने बच्चे ना पेट कट के देने। इन्होंने पूछना
अपनी बीवी ऐसा कभी सिर ते दुपट्टा से सही चादर नहीं लिया के दी आमीन असी बड़े 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 चढ़ावे चाड़ते क्यों चाड़ने हो यार इन्हों को पूछो ना इन्हों को पूछो ਤੁਹਾਡਾ हक है पूछना नहीं तो मैं पूछांगा इन्हों को अगली गल शानो शौकत आई ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾੜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ नहीं आपके पास क्या ताकत है जी आपके पास क्या ताकत है जनाब फिर मैं वही कह रहा हूँ ना मैं अगदना सा इंसान हूँ अल्लाह की कसम अगर वो ना हो मैं 2% का इंसान हूँ जब वो है तो फिर मेरे साथ को बैठे वो चैलेंज करे इधर वीडियो ऑन करके प्रॉब्लम है तो 60 है 5 दर्जन अभी 5 दर्जन है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਅਸਾਂ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਣੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ